हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ रिवाइज रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन पार्ट फ्रॉम डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस चैप्टर 4 फॉर क्लास 9 साइंस फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी सिलेबस 2026। एंड इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 15। तो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 14 मैंने सॉल्व किए हैं और सभी वीडियोस भी मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किए हैं, चाहे तो आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। So question number 15 है two cars A and B start moving with a constant acceleration from rest। तो यहाँ पे दो कार्स है A और B, दोनों कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करने के लिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रेस्ट। सो इनिशियली दोनों कार रेस्ट पे है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो होती है स्मॉल u, तो ये हमें जीरो मिलेगी। सो रेस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, सो दोनों स्ट्रेट लाइन में जा रही है। A car A attains a velocity 5 मीटर पर सेकेंड in 5 seconds। तो A कार 5 seconds के बाद 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अटेन करती है। तो कार A का ये V हो गया और इसका ये टाइम हो गया T। कार B अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड इन 10 seconds, और कार B जो है वो 10 seconds में 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अटेन करती है। मतलब कार B के लिए ये V वैल्यू है और ये है इसका T का वैल्यू, टाइम 10 seconds। प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर बोथ द कार्स इन द सेम ग्राफ। तो हमें दोनों कार के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करना है एक ही ग्राफ में। Using the graph, calculate the displacement in two time intervals mentioned। और यहाँ पे हमें एक बार ग्राफ ड्रॉ करके होने के बाद में हमें इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है इन टू टाइम इंटरवल्स। सो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, हमें एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड आउट करना है। हिंट दी गई है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस, then calculate their velocities at 5 instant of time to plot the graph। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना है तो अलग अलग टाइम पे हमें अलग अलग वेलोसिटीज चाहिए। सो वो कह रहे हैं कि आप पहले एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करो दोनों कार का, और उस एक्सेलरेशन को यूज करके अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग वेलोसिटीज को फाइंड आउट करो, और वो होने के बाद फिर हम इजीली ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यही हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे दो कार दिए हैं, इसीलिए मैं इस पेज को दो में डिवाइड करती हूँ, दोनों को सेपरेटली यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरफ लिखती हूँ फॉर कार ए। तो कार ए की जो भी वैल्यूज है वो यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे लिखती हूँ फॉर कार बी। तो यहाँ पे कार बी के वैल्यूज लिखेंगे। तो अभी अगर आपने ध्यान से देखा तो कार ए की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, और वो 5 सेकेंड्स के बाद में 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अटेन करती है। सो इसका v दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड जो वो अटेन करती है, और टाइम कितना है यहाँ पे 5 सेकेंड्स दिया गया है। तो मैंने ये सभी रीडिंग्स लिख लिए। वैसे ही हम कार बी का भी लिखेंगे, इसकी भी रेस्ट से स्टार्ट होती है इसलिए यू जीरो हो गया, और 3 सेकेंड 10 सेकेंड्स के बाद में 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अटेन करती है। सो v हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम दिया गया है 10 सेकेंड्स। तो इस वैल्यूज को यूज करके हम पहले एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है, क्योंकि उन्होंने हिंट में दिया है एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करो और बाद में अलग अलग वेलोसिटीज को फाइंड आउट करो। तो एक्सेलरेशन के लिए सिंपल फॉर्मूला है a इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पे v u सभी वैल्यूज है, v की वैल्यू है 5 माइनस u की वैल्यू है 0 और टाइम भी है 5। सो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5। तो हमारा एक्सेलरेशन आया 1। तो यहाँ पे लिखती हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन फॉर कार ए, जो कि है 1। उसी तरह से हम अभी बी कार का फाइंड आउट करेंगे। सो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ पे अगर v आपने देखा तो 3 है, 3 माइनस जीरो डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम कितना है यहाँ पे 10। सो 3 माइनस जीरो हो गया 3, 3 डिवाइडेड बाय 10 आएगा, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 0.3 होता है। सो ए हो गया हमारा 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यूज हमें आ गए हैं। अभी इसी एक्सेलरेशन की वैल्यूज को यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट वेलोसिटी वैल्यूज एट डिफरेंट टाइम। तो उसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे
यूज v इज इक्वल टू u प्लस 80। इसको हमें यूज करना है और फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं एक टेबल ड्रॉ करती हूँ और जिस टेबल में हम लिखेंगे हमारे रीडिंग्स। तो मैं एक कॉलम में लिखती हूँ टाइम टी और दूसरे टाइम कॉलम में लिखती हूँ स्मॉल वी। तो हमें जैसे जैसे जो भी रीडिंग मिलते हैं वो यहाँ पे ऐड करते जाना है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, टाइम यहाँ पे एक रो लिखती हूँ, एटलीस्ट 5 हमें लेना है। सो यहाँ पे उन्होंने दिया है एटलीस्ट 5। सो पहले मैं टाइम 0 लेती हूँ। जब मैं टाइम 0 लेती हूँ तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट लिखेंगे। सो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे हम टाइम 0 लेते हैं सो v इज इक्वल्स टू रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, 0 प्लस ए की वैल्यू हमें 1 आई है और टाइम मैंने 0 लिया है। सो 0 इंटू 1 प्लस 0 ये हो गया 0। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी 0 आई। अभी मैं टाइम यहाँ पे 1 लेती हूँ तो पहले स्टार्टिंग के इजीएस्ट नंबर ही ले लो सो दैट आपको इजी हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए। सो सेकेंड में v इज इक्वल्स टू ये 0 है प्लस एक्सेलरेशन 1 ले लो और टाइम भी यहाँ पे 1 लेना है। सो 1 इंटू 1 इज 1, 1 प्लस 0 विल बी 1। तो ये भी 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 लिखती हूँ। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे, टाइम को 2 ले लेंगे, 0 प्लस एक्सेलरेशन 1, टाइम हो गया 2, 2 इंटू 1 हो गया 2, 2 प्लस 0 विल बी 2। तो यहाँ पे भी 2 आया। फिर फोर्थ ले लेंगे v इज इक्वल्स टू, तो टाइम ले लेंगे 3, 0 प्लस 1 इंटू 3 विल बी 3। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ आई एम कैलकुलेटिंग, क्योंकि अब ये इजी है। यहाँ पे 5 लिया, सो v इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू 4, ये हो गया हमें 4। तो यहाँ पे सभी रीडिंग्स हमारे आ गए हैं। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे हमने रीडिंग्स ले लिया। यहाँ पे बोला है कैलकुलेट देयर वेलोसिटीज एट 5 इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट किया है। चाहे तो आप और एक भी रीडिंग यहाँ पे ले सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे 5 लिया तो ये भी हमें आएगा 5। ये हो गया कार ए के लिए। वैसे ही हम अभी कार बी के लिए करेंगे। तो यूज इक्वेशन वही यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। एंड यहाँ पे भी मैं एक टेबल ड्रॉ करती हूँ। सो ये हो गया हमारा टेबल, जहाँ पे हमें लेना है टाइम एंड वेलोसिटीज को। तो ये हो गया टाइम, ये हो गई वेलोसिटी। जैसे हमने वहाँ कार ए को फाइंड आउट किया है वैसे ही हम यहाँ पे भी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे 0 से। सो टाइम 0 लेंगे। सो फर्स्ट केस v इज इक्वल्स टू 0 प्लस, यहाँ पे हमारे एक्सेलरेशन डेसिमल में है वो की है 0.3 इंटू टाइम 0 अगर किया तो पहले तो हमें 0 ही मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। दूसरे केस में v इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0.3 और मैंने टाइम ले लिया 1। तो अगर 0.3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.3 ही आएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे 0.3। आप चाहे तो यहाँ पे 2, 3, 4 भी ले सकते हैं, जितना आपको इजी होता है वैसे आप नंबर ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे 2 लेती हूँ। सो ये हो जाएगा 0 प्लस 0.3 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा 0.6। तो ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ 0.6। जैसे ही मैं यहाँ पे टाइम 3 लेती हूँ, हमें 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। सो v इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन हो गया 0.3, टाइम हो गया 3। अभी यहाँ पे 3 3 जा 9 होता है, तो इसीलिए हमारा आंसर आएगा 0.9। तो उसी को लिखेंगे हम। फिर और एक करेंगे, v इज इक्वल्स टू यहाँ पे टाइम 4 ले लेंगे, 0 प्लस 0.3 इंटू 4 करना है अभी। और यहाँ पे होता है 4 3 जा 12, इसीलिए आंसर आएगा 1.2। आई होप आपको अंडरस्टैंड आया 1.2 कैसे आया है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। v इज इक्वल टू 0 प्लस, अभी मैं टाइम लेती हूँ 5, तो यहाँ पे 0.3 इंटू 5 लेना है और फिर आएगा 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 1.5। तो ये हो गया 1.5। तो ये है हमारी रीडिंग्स। तो ये हो गए कार ए के लिए और ये हो गए कार बी के लिए। अगर आपने देखा तो अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग वेलोसिटीज मिले, तब दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों टेबल्स को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। तो यही टेबल्स मैं एक दूसरे पेज पे लिख के लेती हूँ जहाँ पे हमें ग्राफ प्लॉट करना है।
तो इस पेज पे मैंने कार ए का टेबल भी ले लिया है और कार बी का टेबल भी ले लिया है। ये है ग्राफ जहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ली है और एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है। और ये जो स्केल है वो आपको आपके रीडिंग के हिसाब से लेना है। आप टाइम देख सकते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, इसलिए मैंने वही यहाँ पे रखा है। यहाँ पे मैंने 5 डिविजन इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड ऐसे लिया है। और वाई एक्सिस पे यहाँ पे मैंने 5 डिविजन इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड ऐसे वेलोसिटी ली है। तो ये आपको सभी प्लॉट करके लेना है और फिर पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो कार ए के लिए पहले करेंगे। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 0 है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे रहेगा। दूसरा पॉइंट देखिए टाइम 1 वेलोसिटी भी 1, मतलब यहाँ पे आएगा। तीसरा देखिए टाइम 2 वेलोसिटी भी 2 है, मतलब यहाँ पे आएगा। तो एग्जैक्टली आपको पॉइंट्स ड्रॉ करना है सो दैट आपका ग्राफ करेक्ट आ जाए। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। जब 4 है टाइम तब वेलोसिटी भी 4 है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। और जब 5 टाइम है 5 सेकेंड्स तब वेलोसिटी भी हमारी 5 है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट। तो ऐसे प्लॉट करने के बाद में हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप स्केल को यूज कीजिए और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ऐसे आएगा हमारा ग्राफ। तो ये करेक्टली पॉइंट्स में जाना है ऐसे। तो ये हो गई फर्स्ट लाइन। अभी हमें ड्रॉ करना है कार बी के लिए। उसके लिए मैं दूसरा कलर लेती हूँ। अभी अगर हम कार बी के लिए किए, 0 के लिए तो 0 ही है, तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा। 1 के लिए .3 है, तो 1 तो यहाँ पे है टाइम। .3 कहाँ पे आएगा देखिए। तो यहाँ पे 5 डिविजन्स 5 लाइन्स, मतलब मैंने 1 मीटर पर सेकेंड लिया है, तो ये हो गया .2, ये .4, ये .6, ये .8 हो गया। हमारा रीडिंग .3 है, मतलब फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन के बीच में। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड देखिए 2 सेकेंड्स के लिए .6 है। 2 सेकेंड्स तो यहाँ पे है, तो .6 कहाँ पे होता है। ये जो लाइन है ये .6 की है, तो एग्जैक्टली ये मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ। फिर 3 के लिए .9 है, सो 3 यहाँ पे है। .9 मतलब .8 के ऊपर, मतलब इसके मिडल में होना चाहिए, तो यहाँ पे करती हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट 4 के लिए 1.2 लेना है। 4 यहाँ पे है, 1.2 तो ये 1 है, ये 1.2 है, 1.4 है, 1.6 है, 1.8 है और ये 2 होता है। तो 1.2 मतलब एग्जैक्टली हमें यहाँ ड्रॉ करना है। और फिर 1.5 आता है 5 सेकेंड्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये 1.2 है, ये 1.4 है, 1.4 और 1.6 के बीच में, मतलब इन दोनों लाइंस के बीच में। तो ये हो गए हमारे प्लॉट्स, सॉरी पॉइंट्स। अभी इस सभी पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे एक स्ट्रेट लाइन में। तो मैंने यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। आप स्केल को यूज करके इन लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ग्राफ रेडी है। तो ये जो है ये कार बी का है और ये ब्लू कलर का जो आप देख रहे हैं ये कार ए का है। अभी हमें इस ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। डिस्प्लेसमेंट मतलब एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करना है। तो पहले हम एरिया अंडर द ग्राफ को सभी शेड करके ले लेंगे। तो पहले मैं कार ए का जो भी एरिया अंडर द ग्राफ है वो यहाँ पे शेड करके लेती हूँ। तो ये ऐसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। तो ये जो भी एरिया है ये हमें फाइंड आउट करना है कार ए के लिए। तो वो हो जाएगा कार ए का डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो जो ब्लू कलर में मैंने ड्रॉ किया है वो सभी कार ए का एरिया है। और ये एरिया हमें अगर कैलकुलेट करना है, अगर उसके डिस्प्लेसमेंट मिलता है, तो हमें इसका शेप देखना है। तो ये शेप कौन सा है, ये ट्रायंगुलर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए। तो पहले कार ए का फाइंड आउट करेंगे, इसीलिए मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए। और इसके लिए हमें उसका शेप देखना है। तो शेप तो ट्रायंगुलर है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है। तो अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज। सो यहाँ लिखेंगे कार ए डिस्प्लेसमेंट is equals to half
इनटू, तो इसका बेस कितना है, बेस मतलब मुझे ये लेना पड़ेगा, ये वाला रीडिंग, तो ये तो 5 है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ 5 इनटू, अब ये हाइट देखना है मतलब ये लेना पड़ेगा, ये एग्जैक्टली कहाँ पे आके मिलता है, ये यहाँ पे आके मिलता है, आप देख सकते हैं 5 है, तो ये लिया मैंने 5। तो अभी यहाँ पे 5 इंटू 5 कितना होता है, 25 होता है, 25 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, और 25 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 25 का हाफ, तो वो होता है 12.5, तो इसीलिए वही हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। सो कार ए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 12.5, और ये हो गया मीटर में, तो मैंने लिख दिया मीटर, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट कार ए का। अभी हमें फाइंड आउट करना है कार बी के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कार बी इज इक्वल्स टू, अभी फिर से यहाँ पे हमें एरिया शेड करना है, ये रेड कलर का है तो मैं रेड कलर यूज करती हूँ। तो अगर रेड कलर से प्लॉट करेंगे तो ये देखिए ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है कार बी के लिए, तो ये भी ट्रायंगुलर शेप में ही है, तो इसको भी हमें सेम ही फॉर्मूला यूज करना है। तो फिर वो यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, रेड कलर से ही सॉल्व करती हूँ, कार बी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला सेम रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये जो रेड कलर से सॉल्व कर रही हूँ ये सभी कार बी का है, इसको भी मैं कार बी रेड से ही लिखती हूँ, ये है कार बी। तो हाफ इंटू, तो यहाँ पे बेस कितना है, बेस मतलब वही लेना पड़ेगा हमें ये वाला डिस्टेंस, तो ये हो गया 5, लेकिन हाइट हमारी चेंज होती है यहाँ पे, तो हाइट आप कितनी लोगे यहाँ पे, तो ये देखिए ये हाइट है यहाँ पे, तो ये मतलब लास्ट वाला हमारा रीडिंग यहाँ पे है, तो ये हो गया 1.5, तो यहाँ पे लेती हूँ मैं 1.5। तो अभी हम पहले 5 इंटू 1.5 करेंगे और उसको लिख के फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हमने 5 इंटू 1.5 तो ये हमें आएगा 7.5, तो मैं यहाँ लिखती हूँ 7.5, और ये डिवाइडेड बाई 2 है यहाँ पे, तो ये ऐसे ही रखती हूँ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 7.5 डिवाइडेड बाई 2, तो अभी हमें मिलेगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, तो यहाँ लिखती हूँ 3.75 मीटर। तो यहाँ पे प्लेस नहीं है तो यहाँ आगे ही लिखती हूँ मैं, कार बी डिस्प्लेसमेंट, कार बी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 3.75 मीटर। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए एंड कार बी, तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कार ए का डिस्प्लेसमेंट 12.5 मीटर है और कार बी का डिस्प्लेसमेंट 3.75 मीटर है। तो ये था प्रोसीजर क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने का। आई होप आपको यहाँ पे इस वीडियो में समझ में आएगा। अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।